शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे काय बैठ के किसी से बातें कर रहा था। वो कौन है हमें नहीं बताया जाता, और जिसको नहीं पता कि काय कौन है, सीज़न 1 देखो और पार्ट 1 देखो सीज़न 2 का, तब सारी बातें समझ में आ जाएगी। हम टॉपिक पे चलते हैं। फिर वहाँ पे थोड़ी देर बाद बर्डमैन आते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम पार्टी में नहीं गए मिस्सो। मिस्सो कहता है कि मुझे इससे मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, आप जानते हैं ना बर्डमैन। फिर वहाँ से सीन कट होता है और हमें उसके रोबोट का सीन दिखाया जाता है जो पार्टी को एंजॉय कर रहा होता है। मिस्सो के अंदर अचानक से इतना चेंजेस देख के रोहित को शक हो रहा होता है कि वो मिस्सो है भी कि नहीं। फिर रोहित रॉक और सोफिया के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है, तो वो लोग भी कहते हैं कि शक तो मुझे भी हो रहा है, ये मिस्सो नहीं है। फिर रोहित मिस्सो के रोबोट के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसे एक खाली कमरे में लेके चला जाता है जहाँ पे कोई नहीं होता, सिर्फ रॉक और सोफिया ही होते हैं। वो तीनों मिस्सो के रोबोट से बार बार पूछते हैं कि तुम कौन हो। मिस्सो का रोबोट बार बार वही की जवाब देता था कि मैं मिस्सो हूँ, पर उन तीनों को विश्वास नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मिस्सो के रोबोट को वो तीनों मारने लगते। लड़ाई के बाद गलती से उन तीनों से मिस्सो के रोबोट की नाक दब जाती है, जिसकी वजह से मिस्सो का रोबोट बन जाता है। वो तीनों को कुछ समझ नहीं आता कि मिस्सो गया कहाँ। फिर हम देखते हैं मिस्सो का सिम जो काय बना होता है, उसे पता चल जाता है कि उसका रोबोट बन चुका है रोबोट। फिर मिस्सो बिना टाइम वेस्ट किए टेलीपोर्ट होकर उसी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पे वो सब लोग होते हैं। वो लोग काय को देख के चौंक जाते हैं। पहले तो सोफिया कहती है कि काय तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर रोहित कहता है कि काय नहीं, मिस्सो है, यही असली मिस्सो है। सोफिया कहती क्या। रॉक कहता है कि मिस्सो काय कैसे हो सकता है, मैं मानता हूँ कि मिस्सो फाइट में अच्छा है, पर वो काय कैसे हो सकता है। रोहित कहता है यही सच है, मिस्सो ही काय है। मिस्सो भी क्लियर करने के लिए अपना मास्क निकाल देता है, जिससे वो देख के पूरी तरह से चौंक जाते हैं। फिर रोहित कहता है पर ये कौन है। मिस्सो के पास और कोई चारा नहीं बचता। मिस्सो उन्हें परमैन का सच बता देता है। फिर उन लोग कहते हैं क्या तुम ही परमैन नंबर 1 थे, तो मिस्सो कहता है हाँ। फिर सुमीरे कौन थी, रोहित पूछता है, तो मिस्सो कहता है सुमीरे परमैन नंबर 3 थी। रॉक मिस्सो से कहता है अगर तुझे पार्टी में नहीं आना था तो पहले ही मना कर देता, इसके लिए तुझे अपने रोबोट को भेजने की क्या ज़रूरत थी, तूने बहुत डिसअपॉइंट किया मिस्सो मुझे। मिस्सो कहता है कि इसकी एक वजह थी जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। रोहित कहता है कि ऐसी कौन सी वजह थी जो तुम हमें नहीं बता सकता। सुमेरे के जाने के बाद एक हम लोग ही है जो तुझे अच्छी तरह से समझते हैं। प्लीज़ मिस्सो हमें सारी बातें खुल के बता ताकि हम तेरी मदद कर सकें। मिस्सो कहता है अगर तुम लोग सच्चाई जानना ही चाहते हो तो मेरे साथ चलो मेरे घर पे। मिस्सो उन्हें अपने घर पे लेके जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो सब मिस्सो के कमरे में होते हैं। मिस्सो सीक्रेट डोर को खोलता है और उन सबकी आंखों पे पट्टी बांध रहा होता है। जब पट्टी बांध रहा था तब सोफिया पूछती है उससे कि हमारी आंखों पे पट्टी क्यों बांध रहे हो तुम। तो मिस्सो कहता है मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं तुम लोग को जिस जगह पे लेके जा रहा हूँ उस जगह पे सबको आना मना है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क लेके तुम लोग को लेके जा रहा हूँ और तुम इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहोगे। हम देखते हैं कि वो सब लोग उस डोर के अंदर चले जाते हैं। मिस्सो उन लोग को बता रहा होता है कि उन लोग को कैसे चलना है। उन लोग सारी बातें मिस्सो के अकॉर्डिंग ही कर रहे होते हैं। मिस्सो उन लोग को जैसा बोला था उन लोग को वैसा ही कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद चलते चलते उन लोग हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, यानी कि बर्थ डैड पे। मिस्सो उन सबको कहता है कि हम लोग बस पहुंच ही गए। वो सब लोग कहते हैं कि मिस्सो तुम हमें कहाँ पे लेके जा रहे हो। मिस्सो कहता है कि मैं तुम लोग को किसी से मिलवाने लेके जा रहा हूँ। सब लोग पूछते हैं कौन वो। मिस्सो कहता है जब देखोगे तो पहचान जाओगे। थोड़ी देर बाद सब लोग उसी कमरे के बाहर खड़े होते हैं जहाँ पे मिस्सो पहले गया था। मिस्सो उन सबको एक एक करके अंदर लेके आता है। सबसे पहले मिस्सो सोफिया की पट्टी खोलता है। सोफिया जैसे उसे देखती है, सोफिया अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और सोफिया रोने लगती है। रॉक और रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सोफिया क्यों रो रही है। रॉक और रोहित सोफिया से सीधे पूछते कि सोफिया तुम रो क्यों रही हो। सोफिया कुछ जवाब नहीं देती। फिर मिस्सो रॉक और रोहित दोनों की भी पट्टी खोलते। दोनों जैसे सामने की तरफ देखते हैं वो दोनों भी रोने लगते हैं। फिर सोफिया कहती है ये तो सुमीरे है। मिस्सो कहते हैं हाँ ये सुमीरे है। रॉक और रोहित कहते हैं मिस्सो तूने हमसे सुमीरे को क्यों छुपाया। मिस्सो कहता है क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। सोफिया कहते हैं कि सुमेरे उठ क्यों नहीं रही है, इससे हुआ क्या है। मिस्सो कहता है कि सुमेरे की जान तो बच गई उस अटैक से, बस सुमेरे का दिमाग पूरी तरह से मर गया। रॉक कहता है इसका कोई इलाज तो होगा। मिस्सो कहता है इसका कोई इलाज नहीं है। अभी हम लोग जहाँ पे है वो बर्ड प्लैनेट है, ना कि अर्थ। तुम लोग को लग रहा होगा कि तुम लोग अर्थ पे हो, पर हम लोग बर्ड प्लैनेट पे। अगर सुमेरे यहाँ पे ठीक नहीं हुई तो कहीं भी नहीं होगी। रॉक कहता है फिर हम लोग करें क्या। मिस्सो कहता है बस वेट करो, बर्डमैन ढूंढ रहे इसका सोल्यूशन, सुमेरे को कैसे ठीक किया जाए। तब तक के लिए हमें हाथ पे हाथ रख के बैठना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज अभी तक मिला ही नहीं है। हम देखते थोड़ी देर बाद वहाँ पे बर्डमैन आते हैं और मिस्सो से कहते हैं मिस्सो सुमेरे को ठीक करने का तरीका मिल गया है। मिस्सो कहता है क्या है तरीका बर्डमैन। बर्डमैन कहते हैं कि तुम्हें टाइम ट्रैवल करना होगा। सुमेरे की उस वक्त की सारी यादें तुम्हें रिकॉर्ड करके वापस लानी होगी ताकि हम सुमेरे के माइंड में ट्रांसफ़र कर सकें और जिससे सुमेरे का माइंड वापस से जिंदा हो जाए। बर्डमैन कहते हैं लेकिन इसमें बहुत खतरा है मिस्सो, तुम टाइम ट्रैवल में टाइम लूप में फंस सकते हो। मिस्सो कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर सुमेरे ठीक हो जाएगी तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बर्डमैन कहते हैं एक मौका मिलेगा, उस एक मौका में तुम्हें कर दिखाना होगा मिस्सो। मिस्सो कहते हैं कि मैं तैयार हूँ बर्डमैन ये सब करने के लिए। बर्डमैन कहते हैं इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है जो मैं तुम्हें कल बताने वाला हूँ। तो क्या मिस्सो सुमेरे को इस बार बचा पाएगा
ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना तो भूलना मत। वीडियो थोड़ी छोटी और वॉइस रिकॉर्ड बहुत ही बेकार हुई मुझे पता है।